चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के बारे में, है ना। और उसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए थे ना कुछ कुछ। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉडी जा रही है और इसकी वेलोसिटी अचानक से इंक्रीज की, है ना। एक सेकंड में किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर जाती है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकेंड, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए एक्सेलरेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, टू द टाइम टेकन, ठीक है। एक सेकेंड में किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर जाती है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। लिखेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लिखेंगे। इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, increase in velocity of a body in 1 second is known as, is known as, is known as acceleration, is known as acceleration, is known as acceleration. लिख लीजिए, acceleration is equal to increase in velocity to the time taken. किसी बॉडी की वेलोसिटी एक सेकंड में कितनी इंक्रीज करती है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। हो गया? आगे बढ़े। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, velocity of a body changes from, changes from 10 meter per second, 10 meter per second to TO2 to 12 meter per second, to 12 meter per second in 4 second, नहीं 12 नहीं 22 लिखे, 10 मीटर पर सेकेंड टू 22 मीटर पर सेकेंड, है ना, इन 4 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या लिखे हैं? चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 22 मीटर पर सेकेंड in 4 seconds, in 4 seconds. Full stop. Find acceleration of the body, find acceleration of the body, find acceleration of the body. हाँ, तो आप लोग को इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना दिया है? इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा? ये 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और चेंज इन टाइम कितना है? टाइम में कितना बदलाव आया है? 4 सेकेंड का। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी 12 है और चेंज इन टाइम 4 है। कितना आ जाएगा ये? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रहेगा? तो किसी बॉडी की वेलोसिटी एक सेकेंड में कितनी इंक्रीज कर जाती है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। कभी भी एक्सेलरेशन होगा मतलब वहां पे वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज कर रहा है। आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। क्या आता है?
टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। इनमें सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताए हैं बाबू? जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, हाँ या ना। यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर टाइम के साथ एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ में आया क्या बोले? ठीक है, समझिए एक बात। मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी थी 0, ठीक है। इसके बाद टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन अगर पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? 5 - 0/1 - 0 कितना आ जाएगा? ये 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमने देखा कि टाइम जब 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर बोले कि यहां से यहाँ पे एक्सेलरेशन बताइए तो आप क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन वेलोसिटी बोले तो कितना? 10 - 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 10 - 5 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम तो चेंज हुआ लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? टाइम हम लोग लेके पहुंच गए कितना? 3 सेकेंड। देखे तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाले कितना आया? 15 - 10/3 - 2 कितना आ जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जा रहा है। आ रहा है या नहीं? तो अगर आप देखेंगे कि तो यहाँ पे टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन क्या टाइम के चेंज होने से एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, ठीक है। तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। याद रहेगा ये बात। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में देखिए। यहां से यहां तक वेलोसिटी कितना बढ़ा? 5 बढ़ा ना। यहां से यहां तक भी कितना बढ़ा? 5। यहां से यहां तक भी कितना बढ़ा? 5। हर बार टाइम कितना है? यहां से यहां में टाइम 1 सेकेंड, यहां से हमें भी टाइम 1 सेकेंड, यहां से हमें भी टाइम 1 सेकेंड। तो इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ रहा है ना। कभी भी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वहां पे इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। समझ गए? हर 1 सेकेंड में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लिखवा दें? लिखेंगे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखेंगे। लिखेंगे इफ इफ एक्सेलरेशन if acceleration if acceleration of body does not changes if acceleration of body does not changes with time if acceleration of body does not changes with time with time then it is known as then it is known as then it is known as uniform acceleration then it is known as uniform acceleration then it is known as uniform acceleration full stop। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे, उसके नीचे के लाइन में देखिए देखिए during uniform acceleration during uniform acceleration during uniform acceleration during uniform acceleration
velocity increases velocity increases velocity increases by velocity increases by equal amount velocity increases by equal amount in equal interval of time. Velocity increases by equal amount in equal interval of time in equal interval of time. ठीक है, नहीं जरूरी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल में क्या होगा, बोलिए। हाँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। अभी पूछे एक्सेलरेशन कितना है, आपने बोला 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ी देर बाद पूछे, आपने बोला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके थोड़ी देर बाद पूछे, आपने बोला 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लगातार यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू लगातार चेंज होता रहेगा तो इस तरह का एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, जब भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक गए 1 सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड से चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन कितना मिला, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से यहां 1 सेकेंड हुआ, यहाँ पे कितना हो गया, यहां से यहाँ जो चेंज आया वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड का आया। ठीक है, यहां से यहां में जो वेलोसिटी चेंज आया, देखिए ना उसको क्या कर रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लिखेंगे if acceleration of a body if acceleration of a body changes with time if acceleration of a body changes with time if acceleration of a body changes with time then it is known as then it is known as then it is known as non-uniform that is known as non-uniform or variable acceleration that is known as non-uniform or variable acceleration। फुल स्टॉप। इसके नीचे के लाइन में लिखेंगे, इसके नीचे की लाइन में ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन velocity increases by unequal amount velocity increases by unequal amount in equal interval of time। क्या लिखे, increases by unequal amount in equal interval of time in equal interval of time। ठीक है, during non uniform acceleration velocity increases by unequal amount in equal interval of time in equal interval of time। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एवरेज और मीन एक्सेलरेशन। एवरेज और मीन एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन या फिर मीन एक्सेलरेशन।
ये होता है टोटल इंक्रीज इन वेलोसिटी, टोटल इंक्रीज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज या मीन एक्सेलरेशन क्या है? टोटल इंक्रीज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल वेलोसिटी कितना इंक्रीज किया है और उसको इंक्रीज करने में कितना टाइम लगा है, ये जो रेशियो है ये क्या कहलाता है? एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। याद रहेगा, लिखेंगे एवरेज और मीन एक्सेलरेशन, एवरेज और मीन एक्सेलरेशन लिखेंगे इसमें। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल इंक्रीज इन वेलोसिटी, total increase in velocity to the total time taken, to the total time taken, to the total time taken। कॉपी कीजिए, फॉर्मूला लिखिए। हो गया। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंट का मतलब क्या बताए थे? छोटा सा टाइम, हाँ या ना? किसी बॉडी की वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे, एक छोटे से टाइम पे जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टैन्टेनियस, सॉरी, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन एक छोटे से टाइम पे जो होगा उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इंस्टेंट का मतलब बताए थे ना, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी पढ़ाए थे ना, क्या बताए थे? इंस्टेंट मतलब छोटा सा टाइम, ठीक है? तो किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कहलाती है। इसी तरह से किसी बॉडी का एक्सेलरेशन किसी छोटे से टाइम पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। याद रहेगा? नहीं समझे? अभी जैसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन हो रहा है ना, आप देख रहे हैं, हम आपसे पूछे बताइए तो एक्सेलरेशन कितना है, आप बोल दिए सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उससे पहले तो हो सकता है कि, हो सकता है पहले ज्यादा हो या पहले कम हो, उसके बाद हो सकता है कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन उस इंस्टेंट पे, उस छोटे से टाइम पे कितना था? 3 मीटर पर सेकंड। तो एक छोटे से टाइम पे जो एक्सेलरेशन है उसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया बात? इंस्टेंट पे, छोटे से टाइम पे, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए, फिर आप लोग को मैंने पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कि मीन वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। बिल्कुल उसी तरह से मीन एक्सेलरेशन का लिमिटिंग वैल्यू क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, लिखेंगे, देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी at any instant of time, at any instant of time, at any instant of time is known as, is known as, is known as instantaneous acceleration, is known as instantaneous acceleration। फुल स्टॉप। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग, उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन एक्सेलरेशन, limiting value of mean acceleration will give, will give instantaneous acceleration, will give instantaneous acceleration, will give instantaneous acceleration। फिर हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर
इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। चलिए बोले बाबू, मान लेते हैं किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, टाइम बढ़ने लगा और टाइम t इक्वल टू t पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, v इक्वल टू v हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया है, v हो गया है। हमको एक इंस्टेंट पे चाहिए, मतलब हमको एक छोटे से टाइम पे एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैंने किया क्या कि बहुत थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, यहां तक टाइम t था, यहाँ पे टाइम हमने कर दिया t प्लस डेल टी। तो वेलोसिटी हमने देखा हो गया v प्लस डेल वी। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे पूछे कि v इक्वल टू v क्या है, तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी है एट टाइम कितना, t टाइम पे वेलोसिटी कितना है, v है। इसी तरह से वेलोसिटी v प्लस डेल वी है, वेलोसिटी एट टाइम कितना, t प्लस डेल टी है। अगर हम आपसे बोल दें कि बच्चों बताइए, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बहुत छोटा चेंज कितना आया है, डेल वी। यहाँ पे v था, यहाँ पे कितना हो गया, डेल वी हो गया ना। तो चेंज कितना आया यहाँ से यहाँ में, डेल वी आया। इसी तरह से वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम कितना बोलेंगे, डेल टी बोलेंगे। अब अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए बच्चों मीन एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वेरी स्मॉल इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना है, डेल वी, और चेंज इन टाइम कितना है, डेल टी। यही होगा ना। ये आपको क्या मिल गया, मीन एक्सेलरेशन मिल गया। ये जो चेंज हो रहा तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो डेल वी इंक्रीज बोल दिए। तो मीन एक्सेलरेशन कितना आ गया, डेल वी बाई डेल टी। मैंने आपको एक लाइन लिखाया है, अभी क्या लिखवाए हैं, मीन एक्सेलरेशन का जो लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब मीन एक्सेलरेशन लिए, ये क्या है, ये मीन एक्सेलरेशन है ना, इसका लिमिट ले लेना है। क्या ले लेना है, लिमिट, मतलब डेल टी टेंड्स टू 0। ये आपको क्या देगा, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, यही लिखवाए है ना। ये मीन एक्सेलरेशन है, ये लिमिट लगा दिए तो मीन एक्सेलरेशन का लिमिट वैल्यू हो गया। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, dv बाई dt। और ये क्या पढ़ते हैं, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, dv बाई dt हो गया, याद रहेगा। एक्सेलरेशन क्या है, d बाई डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, d बाई डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का, किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। याद रहेगा, ठीक है, कॉपी कीजिए।
आगे बढ़े, लिख लिए, लिखिए सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे अब, नहीं लिखे हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए, लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे ना, लिखेंगे velocity of a body, velocity of a body at any time t, at any time t is given as, is given as v is equal to minus of t square plus 15t plus 9, 15t plus 9 minus of t square plus 15t plus 9. Full stop. Find its acceleration, find its acceleration at 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 t equal to 1 second, t equal to 1 second, and t equal to 2 second, and t equal to 2 second. बनाइए, हमको बोला है एक्सेलरेशन बताने के लिए कब कब, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। एक्सेलरेशन क्या होता है बाबू, dv बाई dt, a इक्वल टू d बाई dt ऑफ v का वैल्यू कितना दिए हैं, माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 15t प्लस 9, कितना आ जाएगा ये, a इक्वल टू माइनस ऑफ 2t प्लस 15 हो जाएगा, यही होगा ना। अब एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो t की जगह 1 पुट करेंगे, तो -2 इंटू 1 प्लस 15 कितना आ जा रहा है ये, 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 15 कितना आ जा रहा है ये, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल लिखें।
लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, displacement of a body, displacement of a body at any time t, at any time t is given as s is equal to t का पावर 3 minus 2t plus 4, s equal to t का पावर 3 minus 2t plus 4, full stop. Find acceleration of the body, find acceleration of the body at t equal to 1 second, at t equal to 1 second and t equal to 3 second, at t equal to 1 second and t equal to 3 second. बनाइए जल्दी से। देखिए आप लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपको बोला है एक्सेलरेशन बताइए कब कब, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, यही बोला है हाँ या ना। t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या बताना है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी देता तो एक्सेलरेशन बता देते एक बार डिफरेंशिएट करके, लेकिन यहाँ क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है हाँ या ना। अब समझेंगे कैसे बनता है ये क्वेश्चन। जब डिस्प्लेसमेंट देगा और एक्सेलरेशन निकालने बोलेगा तो पहले कोशिश कीजिएगा क्या निकाल दे, वेलोसिटी निकाले, क्योंकि वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन निकालने आता है हम लोगों को, ठीक है। तो अब इसकी जगह ये पुट कीजिए, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ s की जगह क्या पुट करेंगे, t बाई 3 माइनस 2t प्लस 4, डिफरेंशिएट कीजिए कितना जा रहा है, 3t स्क्वायर माइनस 2, यही आ रहा है ना, ठीक है। ये वेलोसिटी आया, लेकिन हमसे वेलोसिटी नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन। अब जब हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, dv बाई dt करेंगे। तो a इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v कितना निकाले हैं, 3t स्क्वायर माइनस 2, कितना आ जाएगा ये 6t आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन कितने टाइम पे आया, t टाइम पे। अगर आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में बताइए तो क्या बोलेंगे आप लोग, 6 इंटू 1 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा t इक्वल टू 3 सेकेंड मतलब 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कैसे बनेगा। अगर वेलोसिटी देता, देखिए यहाँ पे अगर वेलोसिटी देता एक्सेलरेशन निकालने बोलता तो एक बार डिफरेंशिएट करते, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है और एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है तो क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, समझे। अब देखिए यहाँ पे है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिलेगा, इधर देखिए इधर डिस्प्लेसमेंट देगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी देगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन।
डिस्प्लेसमेंट देगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ या ना? इसी तरह से वेलोसिटी देगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, हाँ या ना? एक्सेलरेशन देगा, वेलोसिटी निकालना होगा तो भी क्या करेंगे? एक्सेलरेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? 2 बार। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ या ना? क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया और बोला वेलोसिटी निकालिए, एक बार डिफरेंशिएट किए। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन बोला, एक बार डिफरेंशिएट किए। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया और एक्सेलरेशन निकालने बोला तो पहले वेलोसिटी निकलेगा फिर एक्सेलरेशन, मतलब कितने बार डिफरेंशिएट करना होगा? 2 बार। अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया और वेलोसिटी बोला तो क्या होगा? ऊपर चढ़ेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, हाँ या ना? तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेगा तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक्सेलरेशन दिया और डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला तब 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? 2 बार इंटीग्रेट। लिख लीजिए इसको। हो गया? आगे बढ़े? लिख लिए यहां तक? लिखिए तब क्वेश्चन। बोले क्वेश्चन लिखेंगे। लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी at any time t, at any time t is given as, is given as v is equal to minus of t square by 3 plus 6t plus 4 full stop. Find number 1 में लिखे the time when acceleration is 0, number 2 में velocity of the body, velocity of the body when acceleration is 0, velocity of the body when acceleration is 0, velocity of the body when acceleration is 0. बनाइए।
कितना आया? बोलता है टाइम बताइए जब एक्सेलरेशन कितना है, 0। पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, dv बाई डी टी। ए इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v का वैल्यू कितना दिया है, माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 6t प्लस 4। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2t बाई 3 प्लस 6, यही आएगा ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2t/3 प्लस 6। ये इधर से इधर आ जाएगा तो 2t/3 इक्वल टू कितना, 6। 3 को उधर कर देंगे, 2t इक्वल टू 18। तो t इक्वल टू 18/2, 2 1 जार 2 9 जार, कितना आ गया, 9 सेकेंड। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल क्या था, बोला वेलोस दूसरा सवाल में बोला वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन कब 0 है, 9 सेकेंड पे। तो आपको वेलोसिटी अब कब बताना है, 9 सेकेंड पे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, -t²/3 प्लस 6t प्लस 4, यही है ना। आपसे सवाल पूछा गया कि वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 कब हुआ है, 9 सेकेंड पे। मतलब आपको वेलोसिटी कब बताना है, 9 सेकेंड पे। तो t की जगह 9 पुट कर दीजिए। v इक्वल टू माइनस ऑफ 9 का स्क्वायर बाई 3 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 4, कितना आ जाएगा, -81/3 प्लस 54 प्लस 4, 3 1 जार 327 जार, तो -27 प्लस 58, तो ये कितना जा रहा है, 31 मीटर पर सेकेंड। इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में तो बना लेंगे, हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए ओके, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना।